हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक रहने वाला है, तो जिसके जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी इस बच्चा पहली बार इस चैनल पे आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा। जैसे आपको पता ही होगा कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेम कॉस थीटा ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन थीटा की तो सारी याद रखो, उसी के भरोसे बाकी निकलेंगी। कुछ और होते हैं जैसे tan 45 हो गया, tan 60 हो गया, इन सब की भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है। सबसे पहले मैं ग्राउंड ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ ग्राउंड को हमेशा स्ट्रेट मान के चलते हैं हम। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर का लंबा सा बिल्डिंग है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है? एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो इसी को लंबा कर देता हूँ। ठीक, जो कि क्या है? बिल्डिंग के बॉटम से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी बिल्डिंग पे जो ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम और उसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये हो गया बॉटम टावर का और ये हो गया टावर का टॉप। तो ये दोनों के दोनों क्या है? रिस्पेक्टिवली क्या है? 45 डिग्री पे है एक और एक 60 डिग्री पे है। क्लियर हो गया? हमें हाइट बताना है टावर का। अब जो बिल्डिंग है वो कितना है? 20 मीटर लेंथ में है। यहां से यहां तक क्या है? लेंथ 20 मीटर है। ठीक है, तो देखियो क्या करेंगे। हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी। ये सारे पॉइंट्स को मैंने नेमिंग कर दिया है। अब देखो, इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। बी सी डी में मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो मैं ये ले लूँ परपेंडिकुलर, और क्या करूँ? एक ले लेता हूँ बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो मैं tan थीटा की वैल्यूज से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। tan थीटा ये क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? BC, और बेस क्या है? DC। ठीक है, tan थीटा यहाँ tan जो BCD ट्राइंगल है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला, इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो BC है और बेस क्या है? DC। अब इस ट्राइंगल में एंगल कितने का है? ये छोटे वाले में कितने का एंगल है? 45 डिग्री का है, ये देखो, है ना। तो tan 45 ले लेता हूँ। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब BC कितना है? 20 मीटर, और DC कितना है वो तो हमें निकालना है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये मैंने 1 इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन DC रखा। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया? DC इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी ये है 20 मीटर का लेंथ। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ ACD। नाउ इन ट्राइंगल ACD, यानी बड़े वाले ट्राइंगल में, यहाँ पे भी मैं tan थीटा ही लेके करूँगा। तो क्या लेता हूँ? tan थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर AC है और बेस है हमारा DC। ठीक है, परपेंडिकुलर ये पूरा वाला लेंथ हो गया और बेस वो नीचे वाला हो गया। तो tan यहाँ क्या आएगा? tan 60, जो एंगल है वो है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC का हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हम एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो AC है वो पूरा है, AC जो है वो है AB प्लस BC। ठीक है, तो वही लेंगे अभी हम। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन DC। तो AC तो हमें पता है और DC भी हमें पता है, क्या है? 20 मीटर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, tan 60 जो होता है वो होता है √3। तो यहाँ रख दिया √3 इज इक्वल टू AC अपॉन में 20 मीटर। तो यहाँ से AC हमारा क्या आया? 20√3 आया AC का वैल्यू। अब मुझे AC भी मिल गया और BC भी मिल गया, मुझे निकालना AB। तो AB क्या होगा? AB यानी हाइट ऑफ टावर, वो AC यानी टोटल जो टावर है,
टावर, जो ये पूरा लंबा सा टावर है, इस पूरे में से अगर मैं ये बिल्डिंग वाला हटा दूं तो टावर का आ जाएगा। तो AC माइनस क्या करूँगा, BC, तो BC माइनस कर देते हैं। तो क्या आया, AC हमारा आया 20√3, उसमें से माइनस कर दिया 20, है ना। तो A भी आ गया, हाइट ऑफ टावर। तो देखो दोनों में 20 कॉमन है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। तो इसको मैं, देखो थोड़ा बच्चों में डाउट होता है कॉमन कैसे निकालें, जैसे 20 इंटू √3 इंटू 1 कर देता हूँ इसे, माइनस 20 इंटू 1, 20 से 1 को मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 निकाल लिया दोनों से, तो ये 20 बाहर आ गया। ब्रैकेट में बचा √3 इंटू 1, √3 ही होगा, और यहाँ पर 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। तो ये आ गया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था और समझ में भी आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, अगर आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रह सकूं और कंटिन्यू रहूं, ताकि इंटरेस्ट आता है यार लोगों का देख देख के। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।